उनके मुंह में पेशाब तक कर दिए। ऐसे नहीं मारना चाहिए किसी को, लेकिन उससे कई गुना उनको इतनी सजा दी जाए साहब कि उनकी औरत भी देखे तो उनकी भी ऐसे ही रूह कांप जाए। मेरी यही दरख्वास्त है कि जैसे मेरे पति को उन लोगों ने मारा, उनको इतने दंडित दिया जाए सर। कभी वो उनकी औरत जैसे मैं आज इस उम्र में ऐसे हो गई, वैसे ही उनको भी होना चाहिए सर। मुझे न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैं आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल रायबरेली से खबर सामने आती है कि चोरी के शक में ईश्वरदासपुर में एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया जाता है और उसका शव मिलता है। फिर शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि वो अपने घर से ससुराल की तरफ आ रहा था। उसकी ससुराल ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये नई बस्ती में है। हम इस वक्त वहीं पर मौजूद है और ये मामला और तूल क्यों पकड़ रहा है ये भी हम आपको बता दें। दरअसल इस मामले को लेकर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर से एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है कि राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत भी की है। तो क्या इन परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई है? क्या जो वो पीड़ित परिवार है, इनके घर वाले हैं, उनसे बातचीत हुई है? हम बातचीत करते हैं। उनकी पत्नी हमारे साथ है। आपको कैसे पता लगा, क्या कुछ हुआ था आपके पति के साथ? सर मैं वहाँ जब मिट्टी देने गई तो मुझे ये पता चला कि वो ससुराल वहाँ गए थे भंडारा खाने, और भंडारा खाते खाते वो उनका कैसा क्या हुआ, वो उधर मेरी तरफ के चलने के लिए आए कि मैं जा रहा हूँ ससुराल। और सर रास्ते में उन्हें चोर समझकर इतना पीटा, उनको पीट पीट के उनकी हत्या कर दी गई। सर मेरी यही दरख्वास्त है कि जैसे मेरे पति को उन लोगों ने मारा, उनको इतने दंडित दिए जाए सर। कभी वो उनकी औरत जैसे मैं आज इस उम्र में ऐसे हो गई, वैसे ही उनको भी होना चाहिए सर। मुझे न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं मैं चाहती। मुझे वीडियो देखा था आपने, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है? हाँ सर, मगर मुझसे देखा नहीं गया। जैसे जैसे मेरे पति को हत्या करके मारे, कैसे कैसे मारे, उनके मुंह में पेशाब तक कर दिए। ऐसे नहीं मारना चाहिए किसी को, लेकिन उससे कई गुना उनको इतनी सजा दी जाए साहब कि उनकी औरत भी देखे तो उनकी भी ऐसे ही रूह कांप जाए। मैं यही दरख्वास्त चाहती हूँ सर, और मुझे मदद चाहिए सर बस। कैसे भरण पोषण होता है आपका, कैसे क्या करती हैं आप? सर ऐसे मैं ठेकेदारी से काम करती हूँ और सफाई का काम करती हैं? हाँ सर, और मैं अपने बेटी को पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, यही रहती हूँ। अपने बाप के पास माँ नहीं है मेरी। माँ मेरी अब कैसे जिंदगी काटोगे आगे की? सर मुझे मदद चाहिए सरकार से, मुझे मदद क्या चाहिए। राहुल गांधी की बातचीत हुई है आपसे? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई सर, कोई भी बातचीत नहीं हुई। राहुल गांधी पे भरोसा है आप लोगों को? क्योंकि राहुल गांधी यहाँ रायबरेली के सांसद भी हैं। हाँ सर, मुझे पूरा भरोसा है। मेरा बचपन यही बीता, मुझे पूरा भरोसा है मुझे मदद मिलेगी। बस मैं यही चाहती हूँ सर, जैसे मेरे पति को मारा वैसे ही मारा जाए, तो उनको जरूर से जरूर सजा दी जाए साहब। आप देख सकते हैं इस पत्नी के आंसुओं को जरा देखिए। जो उस वीडियो को नहीं देख पाते, शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा तो आप भी सिहर गए होंगे। इतनी बेरहमी से मारना, चोरी के शक में एक युवक को इतना मार देना कि वो काल के गाल में समा जाए। और इस तरीके से जो वीडियो है, मैं भी जब देख रहा तो सिहर गया था। और इस वीडियो में जब वो राहुल गांधी बोलता है तो उसको और मारा जाता है और कहा जाता है कि बाबा का राजे, यार राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है। यानी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके कौन ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं ड्रोन की अफवाह इस वक्त फैली हुई है और शायद उसी अफवाह के चलते एक पति जो है नहीं रहा और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू हैं। बेटी के सर से बाप का साया उठ गया है। ये तमाम सवाल है, आखिरकार उन सवालों के जवाब कब मिलेंगे? देखिए उनके ससुर है जो है, जो मरे हैं, वो आपके क्या लगते थे? हमारे दामाद हैं वो। अच्छा, दामाद। हाँ। आप ससुर लगते थे? हम ससुर हैं। कैसे आपको जानकारी हुई कि इतनी बड़ी घटना हो गई? जी ऐसे ही जानकारी हुई कि वहाँ से वो बताए कि आप कब चले हैं, कब नहीं चले फतेहपुर से। हम लोगों को कोई सूचना नहीं है कि कहाँ और किस जगह से ऐसा घटना हुआ, वो भी हमको नहीं पता। वो तो हमको फिर बाद में जो है यहाँ से काकायदे थाने से फ़ोन आया है, तब हमको पता मिली, तब जानकारी हुई। वीडियो देखी थी आपने जब मारने पीटने की? नहीं, वो तो फिर बाद में हमको सब फोटो में आया है। देखा था आपने? हाँ, हमने देखा है। फोटो आज भी दिख रहा है सब। और हम यही चाह रहे हैं
कि मैं क्या करूँ, मैं ठेकेदार की नौकरी कर रहा हूँ, अब ठेकेदार की भी नौकरी नहीं मिल रही, मेरी उम्र 60 साल हो गई। इसलिए जो है मैं क्या करूँ कि किस तरीके से बच्चे को मैं खिलाऊँ पिलाऊँ, किसको क्या करूँ क्या नहीं, मैं खुद परेशान हूँ। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि सरकार से मुझे मदद चाहिए कि क्या कहते, एक लड़की का, अब तो लड़की का मेरे भविष्य खराब ही हो गया, अब मैं क्या करूं कैसे करूं। इसलिए जो है मैं चाह रहा हूं कि हमको सरकार से मदद चाहिए बस, और कुछ नहीं। और जिस तरीके से मेरे साथ अहास्ता हुई है मेरे दामाद के साथ, उसी तरीके से उसके साथ होना चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा और न कह पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी लायक का नहीं हूँ। तो आप समझ सकते हैं ये परिवार की पीड़ा है, परिवार का दर्द है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से 2 एक्स पर पोस्ट किए गए थे। पहले पोस्ट में ये जानकारी दी गई कि राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है, आश्वासन दिया है कि न्याय दिलाया जाएगा। दूसरे पोस्ट में ये कहा गया कि जब वो राहुल गांधी बोलता है पीटते पीटते, वो वीडियो भी सामने आया है जिसमें जब वो राहुल गांधी बोलता है तो उसको मारा जाता है कि बाबा का यहाँ चलता है, यानी शायद योगी बाबा के बारे में जिक्र किया जा रहा होगा। तमाम तरीके की सवाल हैं कि ऐसे गुंडे लफंगे टाइप के लोग जो गरीब मजलूमों पर अत्याचार करते हैं, उनको मारते हैं, आखिरकार चोरी के शक में क्या किसी की हत्या कर देना? क्योंकि संविधान है, कानून है, पुलिस को सूचना दी जाती, पुलिस इस पर काम करती, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मसले में निकलकर और जो तमाम वीडियो सामने आए वो ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार इस तरीके से बेरहमी से मारने का अधिकार किसने दे दिया? कौन है वो लोग जिनको संरक्षण प्राप्त है न जाने कहां से, कि इस तरीके से वो कानून को हाथ में लेके सरे राह चलते युवक को पीट देते हैं? जो बेचारा थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त था, वो सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। 2-3 ज़िलों के नाम उसके मुंह से निकल गए, कभी उन्नाव निकला, कभी जो है उसने अपने जहाँ रहता है वहाँ का जिक्र किया, फतेहपुर का, लेकिन उसके बाद भी उसे नहीं छोड़ा गया और लगातार उसे पीटा जाता रहा, कपड़े तक उतार के पीटे गए। वो वीडियो देखने के बाद हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इन दरिंदों के खिलाफ क्या होगा। परिवार भी यही मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक नज़ीर प्रस्तुत होनी चाहिए ताकि दोबारा भविष्य में कोई इसकी पुनरावृत्ति ना करे। और जो अफवाहें फैल रही है, पुलिस को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन अफवाहों का भी खंडन किया जाए।